हेलो दोस्तों, वेलकम। आज ना हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के एक जादुई शायर विलियम ब्लेक की दो पोएम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और पता है खास बात क्या है? दोनों पोएम्स का टॉपिक एक ही है, चाइल्ड लेबर, लेकिन उनको देखने का नजरिया बिल्कुल जमीन आसमान का है। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये समझिए कि इंसानी रूह के दो अलग अलग चेहरे हैं। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो ब्लेक हम सबके सामने रखते हैं। सोचो क्या होता है जब एक बच्चे की मासूम सी उम्मीद एक बेरहम जालिम दुनिया से टकराती है। बस यही एक सवाल, यही इन दोनों पोएम्स की जड़ है। लेकिन इससे पहले कि हम पोएम्स में घुसें, एक चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है, वो है ब्लेक का फ्रेमवर्क। देखिए, ब्लेक ने इंसानी रूह को दो हिस्सों में बांटा था। एक है इनोसेंस और दूसरा एक्सपीरियंस। इनोसेंस मतलब बचपन की वो प्यारी सी स्टेज जब सब कुछ अच्छा लगता है, सब पर भरोसा होता है। और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वो स्टेज है जब आंखें खुलती हैं और दुनिया का धोखा, भ्रष्टाचार और असली दर्द सामने आता है। ओके, तो अब जब हमने ये फाउंडेशन सेट कर लिया है, चलिए ब्लेक की इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं में एक एक करके कदम रखते हैं। पहली दुनिया है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की और दूसरी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की। ज़रा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये एक तरह से हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप है। एक तरफ आप देख सकते हैं इनोसेंस है, जहां आपको फेथ, होप और बचपन की प्यूरिटी मिलेगी, और दूसरी तरफ उसका बिल्कुल उल्टा आईना एक्सपीरियंस, जहां डाउट है, सिनिसिज्म है और ब्रूटल रियलिटी है। सच में एक ही सिक्के के दो पहलू। तो हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं इनोसेंस की दुनिया से। चलिए इस पहली कविता को लाइन बाय लाइन, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे इतनी तकलीफ में होने के बावजूद एक बच्चा उम्मीद की किरण ढूंढ ही लेता है। कविता की शुरुआत ही इतनी हार्ट ब्रेकिंग है। एक छोटा बच्चा है जो बता रहा है कि जब मेरी माँ गुजर गई, मैं बहुत छोटा था। इतना छोटा कि जब उसके बाप ने उसे बेच दिया तो उसकी जबान से ठीक से रोने की आवाज़ भी नहीं निकलती थी। वो वीप 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 चिल्लाता था। अब यहाँ ब्लेक का जीनियस देखिए। वीप का मतलब रोना भी है, और ये स्वीप स्वीप जैसा भी सुनाई देता है जो चिमनी स्वीपर्स सड़कों पर चिल्लाते थे। सोच के देखिए, उस बच्चे का रोना ही उसका काम बन गया था। फिर स्पीकर हमें अपने दोस्त टॉम डैक्रिस से मिलाता है। बेचारा टॉम रो रहा था क्योंकि उसके सर को, जिसके बाल एक लैम्ब यानी भेड़ के बच्चे की पीठ जैसे घुंघराले थे, पूरा साफ कर दिया गया था। यहाँ लैम्ब का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मासूमियत का और कुर्बानी का प्रतीक है। जैसे लैम्ब को कुर्बान किया जाता था, वैसे ही इन बच्चों की मासूमियत को कुर्बान किया जा रहा। उसी रात टॉम को एक सपना आता है। और क्या सपना है? वो देखता है कि उसके जैसे हजारों चिमनी स्वीपर्स कॉफिन्स ऑफ ब्लैक यानी काले ताबूतों में बंद हैं। अब ये कॉफिन्स ऑफ ब्लैक क्या हैं? ये एक पावरफुल मेटाफर है। ये असल में वही अंधेरी, काली, तंग चिमनियां हैं जिनके अंदर ये बच्चे घुसते थे। एक तरह से वो उनके लिए जीते जागते कब्रें ही तो थी। लेकिन फिर इस अंधेरे सपने में उम्मीद की एक रोशनी आती है। एक एंजल, एक फरिश्ता आता है जिसके पास एक चमकदार चाबी है, और वो उस चाबी से सारे ताबूतों को खोल देता है और सभी बच्चों को आज़ाद कर देता है। ये आज़ादी जो है ना, ये सिर्फ फिजिकल आज़ादी नहीं, ये स्पिरिचुअल रिलीज। और जैसे ही वो आज़ाद होते हैं, उनके ऊपर से चिमनी की सारी कालिख धुल जाती है। वो नेकेड एंड वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पवित्र। वो अपने काम के भारी बैग्स पीछे छोड़कर बादलों पर उठ जाते हैं और हवा में खिलते हैं। ये एक खूबसूरत तस्वीर है जन्नत की, उनके लिए एक हेवन की। और फिर वो फरिश्ता टॉम को एक प्रॉमिस देता है। वो कहता है कि टॉम, अगर तुम एक अच्छे लड़के बनोगे, अपना फर्ज निभाओगे, तो खुद गॉड तुम्हारे पिता बनेंगे और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। यही है इनोसेंस का सेंट्रल मैसेज। इस दुनिया में सब्र करो, अपना काम करो, तो ऊपर वाला तुम्हें इसका इनाम देगा। और सपने का असर देखिए। जब टॉम अगले दिन उठता है, बाहर भले ही ठंड थी, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश और गर्म महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद थी। और कविता इस मासूम सी लाइन पर खत्म होती है, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म, कि अगर सब अपना काम करेंगे तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बच्चे का दिलासा जो असल दुनिया से कितना अलग है। तो ठीक है, अब तक हम इनोसेंस की उम्मीद भरी दुनिया में थे। अब टाइम है इससे बाहर निकलने का और एक्सपीरियंस की सर्दी भरी कठोर सच्चाई में कदम रखने का। ब्लेक हमें वही चिमनी स्वीपर दिखाने वाले हैं, लेकिन इस बार आईना बदल गया है और तस्वीर बहुत बहुत ज्यादा डार्क है। पहली लाइन से ही फर्क महसूस कीजिए। यहाँ बच्चे का कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है।
वो बस एक लिटिल ब्लैक थिंग है, एक काली सी चीज जो सफेद बर्फ में खो गई है। उसे डीह्यूमनाइज कर दिया गया है और उसका रोना अब सिर्फ वीप वीप नहीं है। ब्लेक कहते हैं वो नोट्स ऑफ वो में रो रहा है, यानी उसकी आवाज में सिर्फ दुख और दर्द के सुर हैं। फिर कोई से पूछता है तुम्हारी माँ बाप कहाँ हैं, और बच्चे का जवाब आपको हिला कर रख देगा। वो कहता है वो दोनों तो चर्च गए हैं प्रार्थना करने। और फिर वो कहता है कि उन्होंने मुझे बेचा क्योंकि मैं खुश था, मैं आज़ादी से खेलता कूदता था। उन्होंने मुझे मौत के कपड़े पहना दिए, यानी ये चिमनी स्वीपर की यूनिफॉर्म। और यहाँ पर बच्चा एक बहुत गहरा, बहुत सिनिकल तंज करता है। वो कहता है और क्योंकि मैं अब भी खुश रहता हूँ, नाचता और गाता हूँ, उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। देख रहे हैं आप, उस बच्चे की मुस्कुराहट उसके माँ बाप के लिए अपनी गलती को ना मानने का, अपने गिल्ट को छुपाने का एक बहाना बन गई। और फिर आती है इस कविता की सबसे सबसे पावरफुल, सबसे चुभने वाली लाइन। बच्चा कहता है कि उसके माँ बाप वो तो गॉड, प्रीस्ट और किंग की पूजा करने चले गए हैं, यानी कि वो पूरे इस्टेब्लिशमेंट, धर्म, समाज, सरकार की पूजा कर रहे हैं। और ये इस्टेब्लिशमेंट क्या करता है? ब्लेक कहता है हु मेक अप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी, यानी ये लोग हम बच्चों के दुख, हमारी तकलीफों से अपने लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा पूरे सिस्टम को, उसके हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है। तो अब जब हमने दोनों पोम्स को इतनी गहराई से देख लिया है, चलिए इन्हें एक साथ आमने सामने रखते हैं ताकि आप ब्लेक की ब्रिलियंस को ठीक से समझ पाएं। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को साफ साफ बता देती है। इनोसेंस में बच्चे की आवाज मासूम और उम्मीद से भरी है। एक्सपीरियंस में वही आवाज सिनिकल हो जाती है, उसे सच पता चल चुका है। इनोसेंस में गॉड एक रक्षक है, एक लविंग फादर। एक्सपीरियंस में गॉड उसी ऑप्रेसिव सिस्टम का हिस्सा है। इनोसेंस में उम्मीद आने वाले कल में है, स्वर्ग में है। एक्सपीरियंस में कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि विलियम ब्लेक इन दो कविताओं से हमें बताना क्या चाहते हैं? इनका फाइनल मैसेज क्या है? व्हाट्स द बिग टेकअवे? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्लेक सिर्फ एक दुखी कहानी नहीं सुना रहे हैं। वो समाज के पाखंड पर, उसके हिपोक्रेसी पर एक जोरदार हमला कर रहे हैं। वो उन सभी इंस्टीट्यूशंस, चर्च, स्टेट, सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ऊपर ऊपर से धर्म और मोरालिटी की बातें करते थे, लेकिन अंदर से गरीबों के, बच्चों के दुख को नज़रअंदाज करते थे। ब्लेक हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे इनोसेंस यानी मासूमियत को लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है। हाँ, एक्सपीरियंस का रास्ता दर्द भरा है, लेकिन सच को देखने की शुरुआत वहीं से होती है। और हम इस एनालिसिस को वहीं खत्म करते हैं जहां दूसरी कविता हमें इसे एक जोरदार, इसे एक चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ब्लेक आपसे और मुझसे पूछ रहे हैं, हु बिल्ड्स अ हेवन फ्रॉम अ चाइल्ड्स मिजरी? आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन सा सिस्टम है जो बच्चों की तकलीफों पर अपनी खुशी और आराम का महल खड़ा करता है? इस डिटेल्ड एनालिसिस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको क्लासिक लिटरेचर को ऐसे ही आसान भाषा में समझना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।